चलो, तो इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, वेट की बात करना है। किसकी बात करना है? वेट की बात करना है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट कौन सा वेट होता है? किसी भी एटम या किसी भी गुना बात करें मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का वो वेट जो बेटा बात करें 1 ग्राम हाइड्रोजन, या फिर पूरे बात करें 8 ग्राम ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन, या फिर 108 ग्राम सिल्वर, या फिर 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे, उस वेट को उस दूसरे एटम का क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। मैंने कहा बेटा बात करें इक्विवेलेंट वेट की, अपनी डेफिनेशन लिखी थी ना? क्या लिखी थी बेटा? बहुत गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जल्दी बोलो, बिल्कुल, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, ये सब्सटेंस क्या होता है बताओ बेटा बात करें? कुछ भी हो सकता है, समझ पा रहे हो? अगर ये गुड़े बात कर सब्सटेंस एटम भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई भी एटम हो सकता है, तो एटम्स भी हो सकते हैं। ये गुड़े कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अरे हो सकते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ बेटा? बेस हो सकता है। क्या हो सकता है गुड़े बताओ? सॉल्ट हो सकता है। अगर एसिड बेस को मिलाएं और उनसे पानी निकाल दें तो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। एसिड बेस की रिएक्शन कराएं और उससे गुड़े बताओ क्या निकालें? वाटर निकाल दो आप, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा। ये अपन देखेंगे बेटा बात कर सॉल्ट कैसे बनता है। या फिर कोई क्या हो, आयन, कोई, तो आप आयन का भी इक्विवेलेंट वेट बता सकते हो, जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, पूरे बात करें परमैंगनेट, किसी का भी। दूसरी कंडीशन है मॉलिक्यूल में एसिड हो, एसिड में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड, कुछ भी हो, एसिटिक एसिड, CH3COOH, बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, समझ पा रहे हो? अच्छा, बेस हो, बेस मतलब, अच्छा एसिड होता क्या? वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होकर के H+ डोनेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? एसिड बोलते हैं। तो जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या देता है? H+ डोनेट करे। क्या डोनेट करे? H+ को डोनेट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जो बेटा बात करें क्या होता है? वाटर में डिसॉल्व होकर के किसको? OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोक्साइड को क्या करे? डोनेट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात? उसको अपन बेस बोलते हैं। सॉल्ट पता ही दिया अभी आपको, एसिड और बेस की रिएक्शन करो और उससे क्या करो? पानी निकाल लो एसिड और बेस से, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे आपने एक एसिड लिया, क्या लिया? एक एसिड बताओ बेटा बात करें, HCl, तो और एक बेस उठा लो, आपने HCl उठाया, एक एसिड उठा लिया HCl, और एक बेस उठा लो बेटा बात करें NaOH, NaOH, और दोनों की रिएक्शन करा दो। अच्छा, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो किसका बना होता है बेटा? कैटायन और एनायन का, समझ पा रहे? जनरली क्योंकि एटम की नेगेटिविटी में अंतर होता है, तो एक एटम के ऊपर क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव, एक के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होगा, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। आगे वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, पीछे वाला क्या होता है? नेगेटिव। ये सोडियम आयन, ये बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, ये H+ है और ये Cl। बस कुछ भी नहीं करना है, एसिड में से सारे H उठाओ, जो H दे वो एसिड है, और जो OH दे वो क्या है बेटा? बेस है। आप एसिड से H उठा लो और बेस से क्या उठा लो? OH उठा लो, और उनको बेटा किसके फॉर्म में निकाल दो? वाटर के फॉर्म में निकाल दो। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल गया? पानी निकल गया। अगर यहाँ से वाटर निकल गया मतलब क्या किया आपने? वाटर का निकालना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने? डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन किया, पानी निकल गया, तो जो बचा उसको जोड़ दो। बेस का क्या बचा? बेस से केवल Na+ बचा है, और एसिड से क्या बचा है? Cl नेगेटिव बचा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मुझे बेस से क्या मिलेगा? कैटायन, कुछ पॉजिटिव क्या कहलाता है? कैटायन। और बेटा एसिड से क्या मिलेगा? एनायन, और दोनों को दीदी जोड़ दो तो क्या बन गया बताओ बेटा बात कर? NaCl, Na+ और Cl नेगेटिव, जिसको अपन सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। नमक बोलते कि नहीं बोलते? टेबल सॉल्ट भी इसी को बोलते हैं। टेबल सॉल्ट क्यों? खाने की टेबल पे ही रखा होता है। टेबल सॉल्ट बोलो, रॉक सॉल्ट बोलो, गुड़े बात करें, साथ में बेटा बात करें, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट ऐसे बनता है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओ, एसिड के सारे H+ निकाल लो, बेस के सारे OH निकाल लो, जो बचा गुड़े बात करें उनको आपस में जोड़ दो, वो सॉल्ट हो गया। नहीं समझे? तो बताओ सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉल्ट गुड़े बात के फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस की रिएक्शन कराओ और उससे बेटा क्या करो? H+ और OH को निकालो, क्या बन जाएगा आपका? सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तो किसी भी बुरे बात करें सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, चाहे बुरे बात करें कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे कोई आयन हो, आयन मतलब कौन सा हो? सल्फेट, अल्फेट, फॉस्फेट, कुछ भी हो, तो इनका वो अमाउंट
कौन सा अमाउंट बेटा बात करें बताओ? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा बात करें विच रिएक्ट, किससे रिएक्ट करे? जो विच रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करे? जल्दी बोलो। बिल्कुल, किस किस के साथ? 1 ग्राम हाइड्रोजन, बिल्कुल 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे। 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ना हो बेटा बात कर तो क्या लें अपन? बिल्कुल, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें। बहुत बढ़िया, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन ना हो तो बिल्कुल 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करें। अगर वो भी ना हो तो बताओ बेटा बात करें 108 ग्राम। जैसे अगर अपने ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन कौन है? नॉन मेटल। क्लोरो ऑक्सीजन कौन है? नॉन मेटल। क्लोरीन कौन है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से रिएक्शन कौन करेगा? मेटल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें बेटा बात कर नॉन मेटल का निकालना हो तो उसको मेटल से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो किसी आपको मेटल का स्टैंडर्ड वेट चाहिए पड़ेगा, तो जो किससे रिएक्शन करे? 108 ग्राम सिल्वर से रिएक्शन करे। एजी मतलब क्या होता है? सिल्वर। या फिर बेटा अपन क्या बोल सकते हैं पूरे बताओ, किससे रिएक्शन करे? बिल्कुल 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्शन करें। तो वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इक्विवेलेंट वेट मतलब किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का वेट, वो वेट इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का वो वेट इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। जो पूरे बात करें 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम सिल्वर या 32 ग्राम पूरे बात 12 ग्राम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे, उसको क्या बोलते हैं? उसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुड़िया? समझना आया? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, मैंने आपसे कहा था जैसे कि अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, आप उस गुड़िया बात करें, आपने क्या बोला कि मुझे कैल्शियम उठाता हूँ, क्या उठाता हूँ? कैल्शियम, Ca कैल्शियम है, और कैल्शियम रिएक्शन किसके साथ करा दो? अपन हाइड्रोजन के साथ करा दो। अच्छा, कैल्शियम का चार्ज बताए फिक्स होता है, कितना होता है बेटा बात करें? +2 होता है, और हाइड्रोजन का चार्ज -1 होता है। समझ पा रहे? क्योंकि मेटल के साथ -1 है, और हाइड्रोजन का अगर नॉन मेटल होती तो +1 लेते आप। जैसे वही हाइड्रोजन को अपन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है। मतलब हाइड्रोजन कभी नेगेटिव है और कभी क्या है? पॉजिटिव। अगर ये हाइड्रोजन की रिएक्शन अपने बेटा ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलने पर नेगेटिविटी बढ़ती है। बताया था ना पेरियोडिक टेबल में गुड़िया बात करें, अपन कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट। अगर लेफ्ट से बेटा राइट जा रहे हो तो नेगेटिविटी क्या होती है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। नेगेटिविटी क्या होती है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ये बात की थी कि नहीं की थी? ये अपन को याद रखना है। जैसे आपको बोला था कि लेफ्ट से राइट जाना है तो लेफ्ट से राइट चले जाओ। आपको नेगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ाया था, क्या बोला था? फ्लोरीन क्या होता है? सबसे राइट में होता है। फ्लोरीन इज द मोर नेगेटिव। बताया था नहीं बताया था? उसके बाद किसकी नेगेटिविटी होती है? ऑक्सीजन। देन किसकी नेगेटिविटी होती है? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। बहुत बढ़िया बेटा। देन किसकी होती है गुड़िया बात क्या बताओ? क्लोरीन। और जितनी उतनी किसकी होती है? लगभग नाइट्रोजन की होती है। तो जो गुड़िया बात का नेगेटिविटी क्लोरीन की होती है उतनी किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है? ठीक है, तो ये नेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखिए। तो अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है कि हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो गुड़िया बात करें कहाँ रखा है? एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के साथ। अच्छा, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है बेटा, कभी ये फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा जाता है और कभी ये 17 ग्रुप के साथ। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको कहाँ रख देते हैं अपन? फर्स्ट ग्रुप के साथ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बस 7 ग्रुप, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन लेते इलेक्ट्रॉन -1 शो करते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं लेता है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं लेता है? तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अच्छा, लेने देने का केस कैसे समझ में आएगा? जो राइट में है बेटा, कहां पर है? राइट में, उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? लेफ्ट वाले के साथ। और जो बेटा लेफ्ट में होता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर नेगेटिव। छोटी सी बात है, ठीक है। अच्छा गुड़िया बात कर, अगर मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड बना होगा, उन इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर हल्का सा अपनी तरफ खींचा तो बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अगर पूरा ही ले लिया बॉन्ड तो पूरा कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव। इतनी सी बात है, क्लियर हुआ? तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम हो, सोडियम हो, लिथियम हो, मतलब मेटल हो, जैसे आपने बोला लिथियम है, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव।
बात समझ पा रहे? तो हाइड्रोजन कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है। अगर वो नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल, तो उसके साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर बेटा किसके साथ है, मेटल के साथ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सीजियम, जिंक, कोई भी हो मेटल हो, तो उसके साथ वो क्या करता है, नॉन मेटल बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया ना, पक्का? तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा। अगर मैं अभी पूछूं आपसे, क्या बोला बताओ बुढ़िया, कि कैल्शियम का +2 चार्ज, हाइड्रोजन का +1, फॉर्मूला बनाना सिखाया था, क्या होता है चार्ज का, चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो। 1 को तो अपन वैसे भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखो या मत लिखो। तो ये कितना आ गया, कैल्शियम। अभी पे बताओ कैल्शियम कितना दिख रहा है, 1 ही है, और तुम यहाँ लिख दो तभी 1 ही है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 2 आ गए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, तो निकाल के देख लेते हैं। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट करके कितना आएगा, सबसे पहले आप इसके नंबर देखो, नंबर कितना है बताओ गुड़िया, कैल्शियम का 1 और हाइड्रोजन का 2। अब मैं इसका वेट देखता हूँ, 1 कैल्शियम का वेट कितना होता है, 40, याद है एटॉमिक नंबर का डबल, 20 का 40, 20 एटॉमिक नंबर होता है, 40 एटॉमिक मास होता है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है उनके, आपको जो मैंने 22 एलिमेंट लिखवाए थे उनसे बाहर नहीं जा रहा है कोई क्वेश्चन, जा रहा है क्या? कल ब्रोमीन चला गया था, धीरे ब्रोमीन बाहर चला गया, तो ये 20 आ गया। अच्छा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2। मैंने कहा था कैल्शियम का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो कैल्शियम का वो वेट उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे। यहां तो आपको ये नहीं लग रहा बेटा कि कैल्शियम का 40 ग्राम कर रहा है 2 से, 2 ग्राम सर, मुझे चाहिए जो 1 ग्राम के साथ करे। तो हमने देखा 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ बेटा बात करें 40 ग्राम कैल्शियम रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, इस 1 का क्या करो मल्टीप्लाई और 2 का क्या करो डिवाइड, तो 40 ग्राम कैल्शियम इंटू 1/2, 1 इंटू समथिंग समथिंग, और पूरे बताओ 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया। अच्छा, दीदी को फिर पता चला इसको आधा करो, क्या करो, वो इतनी खुशी होगी कि मैंने कल बताया था सर आधा कर दो, मेरा आधा आधा सेट हो रहा है, ऐसा बुरे बात करे। तो कितना आ गया बेटा बताओ, 20 ग्राम। 20 ग्राम जो है वो इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। समझ पा? अच्छा, आप बोलो कि नहीं नहीं ये तो हाइड्रोजन के साथ मजा नहीं आया, अभी मुझे आप ऑक्सीजन के साथ दिखाओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लो। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो बुरे बात करके कैसा आ जाएगा बताओ, जैसे अपने बोला कैल्शियम का चार्ज क्या होता है +2, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2। जब तक वो आपसे बेटा परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ना कहे तब तक हम ऑक्साइड ही मानेंगे, और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। चार्ज अगर सिमिलर हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जब फिर आप फॉर्मूले बनाते हो तो क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या देखना है इनका नंबर, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का नंबर कितना है 1 मोल, ऑक्सीजन का भी नंबर कितना है 1 मोल। क्योंकि आपको पता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री फिजिक्स में किसमें बताते हैं, मोल में बताते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। नंबर की बात की, अब अपन वेट की बात करें तो बताओ 1 कैल्शियम का वेट कितना है 40 ग्राम, 1 मोल का है 40 ग्राम, ठीक है। अच्छा, 1 ऑक्सीजन का बेटा 1 मोल ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, ठीक है, 16 ग्राम। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 40 ग्राम जो है वो 16 ग्राम से कर रहा है, मुझे तो ये पता करना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना करेगा, तो आधा ही दिख रहा है ना, 16 से कर रहा है 40, तो 8 से कितना करेगा, आधा करेगा, ठीक है। फिर भी देखना है, तो 16 ग्राम गुड़िया बात कर पता है ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम कितना रिएक्शन कर रहा है 40 ग्राम कर रहा है ना बेटा, 40 ग्राम कैल्शियम। तो बताओ 8 ग्राम के साथ कितना रिएक्शन करेगा, इस 8 को मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू 8/16, 8 2 सा 16 और 2 बेटा 20 सा 40, मतलब कितना आ रहा है 20 ग्राम कैल्शियम। क्या वही 20 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी चेंज नहीं होगा, डेफिनेशन सीधी है। आप बोलो कि 35.5 क्लोरीन के साथ करके देखो, फिर यदि वही देख लो आप, कैल्शियम का चार्ज कितना बेटा +2, और क्लोरीन का चार्ज क्या होता है -1, क्योंकि क्लोरीन कभी सिंगल Cl के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो रहेगा क्लोराइड के फॉर्म में Cl-1। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लिखना चाहिए था। अच्छा, फॉर्मूला बनाना है तो अपन क्या करेंगे, सोचो, नंबर का क्रॉस 2 को इधर भेज दो और 1 को, पर 1 को भेजो ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला क्या बन गया CaCl2। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर, नंबर में क्या होगा 1 कैल्शियम और 2 क्लोराइड, पर मुझे क्या चाहिए वेट। बताओ वेट अगर मैं देखूं तो 1 कैल्शियम का कितना होगा 40 और 1 क्लोरीन का कितना 35.5, तो 2 क्लोरीन का बिल्कुल बढ़िया 71। तो 71 ये मुझे समझ में आ गया ना कि 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कितना कर रहा है बेटा 40 ग्राम कैल्शियम। तो बेटा बात करें 35.5 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 35.5 का मल्टीप्लाई मारो 40 इंटू इसमें मल्टीप्लाई मारो 35.5 का, जिसका निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई मारते हैं और ऊपर वाले का डिवाइड करते हैं।
ठीक है, अपन कितना रहा बेटा 71, 35 पॉइंट पूरे बात कर 2 सा 71, 2 बार कैंसिल होगा और 2 से पूरे बात करें कर दो कैंसिल, कितना आ रहा है 20 ग्राम। क्या इसके बाहर क्वेश्चन जा रहा है? एकदम सिंपल है कि टफ है? तो आपको पूरी बात करें, छोटी सी बात याद रखनी पड़ती है, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्शन करे, या फिर पूरे बात का 108 ग्राम सिल्वर से रिएक्शन करे, या बेटा बात क्या पता है कितना, या अपन बोल सकते हैं हमारे पास कितना, सोचो 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अभी क्लियर हो गया। फिर आपको क्या बोला था, अब अपन निकालेंगे सबसे पहले एटम का, फिर पूरे मॉलिक्यूल का, फिर आयन का, सबको बताएंगे आपको। ठीक है, कर दे कि नहीं कर दे? चालू करूं? अच्छा, सबसे पहले इसे एटम का देखा था। फॉर एटम फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। अगर कोई एटम है बेटा, ठीक है, तो आपसे क्या बोलता, फॉर्मूला याद रख लो, छोटा सा है, एटॉमिक वेट अपॉन बेटा देयर वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अगर कोई एटम है तो उसमें क्या देखना है, चार्ज। पूरे बात में चार्ज मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये आपको याद होगा जब फर्स्ट डे अपन पढ़ा था, तो फर्स्ट डे एक पेज में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। तो एटम में जैसे मैंने आपसे पूछा, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप में सभी का सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम सबका चार्ज कितना होता है, +1। सेकंड ग्रुप में बेटा बात करें, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन्स, बेरियम, रेडियम +2। पूरे बात में थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम का +3। तो जो इनका चार्ज है ना बेटा, वो इनका बैलेंसिंग फैक्टर है। सोडियम का +1, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3। कुछ भी नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। एटॉमिक वेट बताओ बेटा, सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर के डबल से +1 करना है। एटॉमिक नंबर 11 डबल करो 22 और +1 23, y 1 करो 23 आ गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 20 डबल करो 40, तो सॉरी 12 होता है, कैल्शियम का होता है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा बात कर 12, वो अपन को कैल्शियम का भी याद रहेगा। तो मैग्नीशियम कितना होता है बेटा 12, 12 का डबल करो 24, 24/2 12 आ गया। एल्यूमिनियम का गुड़े बात करें, आपको पता है एटॉमिक नंबर 13, डबल से +1 करो 26 + 1 27, 27/3 करो, क्योंकि जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर है। तो अगर कभी उसने आपको एटम दिए, तो एटम में ये याद रखना कि वो किस ग्रुप का है, और ग्रुप के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑक्सीजन स्टेट पढ़ाया, वो ऑक्सीजन स्टेट उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एटम का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, एटॉमिक वेट अपॉन देयर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, रखो, जो आएगा वेट वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। और फिर आपने ये कहा था कि नहीं मुझे फॉर्मूले से मुझे तो डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे नंबर पर निकालता हूँ बेटा एसिड का, किसका निकालता हूँ, एसिड का। पहले इसको नोट करना तो करो जल्दी फटाफट, तब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।